अपन बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर मांग विश्लेषण, उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यात्मक दृष्टिकोण एक चैप्टर है। इसमें अपन ने सीमांत उपयोगिता के बारे में बात की थी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तीन प्रकार की यूटिलिटी बताने का प्रयास किया था मैंने मांग विश्लेषण के अंतर्गत। उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता के भेद, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। आज बात करते हैं अपन कि कुल उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। देखिए, सीमांत उपयोगिता मैंने आपको अच्छी तरह बताई थी पिछली क्लास के अंतर्गत। आज मैं आपको टोटल यूटिलिटी बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का कुल योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। एक उपभोक्ता ने किसी वस्तु का उपभोग किया, उससे प्राप्त हुई। दूसरी वस्तु का उपयोग किया, उससे उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी वस्तु का उपभोग किया, तीसरी वस्तु से उपयोगिता प्राप्त हुई। चौथे से किया, इसी प्रकार पांचवी वस्तु से उसने उपभोग किया तो उसे उपयोगिता प्राप्त हुई। इन सब उपयोगिता को अगर मैं कुल योग कर लेता हूं तो वो टोटल उपयोगिता कहलाती है। दूसरे शब्दों में, समस्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने पर कुल उपयोग में जो वृद्धि अथवा कमी होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता है। पांच संतरे है, पांच से उसे जो उपयोगिता मिल रही है, एक से, दो से, तीन से, चार से, पांच से, तो पांचों से जो उपयोगिता मिल रही है उसे हम बोलेंगे कुल उपयोगिता। इस संबंध में प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि कुल उपयोगिता को संतुष्टि की वह मात्रा बताया है जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। इन्होंने आगे कहा है कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता है। अपन बात करते हैं आमों के उदाहरण के संबंध में। प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, परंतु ये घटती हुई दर से। एक आम के उपभोग से कुल उपयोगिता 5 इकाइयों के बराबर मिलती है, जबकि 2 आमों के उपभोग से कुल उपयोगिता 8 इकाइयों के बराबर मिलती है और कुल उपयोगिता में वृद्धि केवल 3 इकाइयों के बराबर ही होती है। ये मैंने पिछले उदाहरण बताया था, ठीक है। तो 3 इकाइयों तक उसकी कुल उपयोगिता कितनी हो गई है? 10 के बराबर हो गई है। तीसरे आम में कुल उपयोगिता 2 की वृद्धि होती है। चौथे आम के उपभोग पर कुल उपयोगिता 10 ही रहती है, अर्थात कुल उपयोगिता में वृद्धि शून्य होती है, क्योंकि चौथे आम की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ये पिछले वाला उदाहरण लिया मैंने, पिछली बार क्लास में जो बताया था वो सेम उदाहरण बता रहा हूं आपको। यदि उपभोग आगे भी चालू रखता है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस सब से हमारे पास ये निष्कर्ष निकल के आता है कि कुल उपयोगिता उस समय तक घटती दर से बढ़ती रहती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। एक चीज, कुल उपयोगिता उस समय तक घटती दर से बढ़ती रहती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी, लेकिन वो घटती हुई दर से बढ़ेगी, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं हम। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। मतलब हमें किसी इकाई को उपभोग करने से हमें सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है, तो उस समय कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। तीसरी बात है, सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लगती है। अगर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक आ गई है, माइनस आ गई है, तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। आगे बात करते हैं हम कि कुल उपयोगिता की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। कुल उपयोगिता की गणना 2 विधियों से की जा सकती है। एक तो है समाकलन या योग विधि। क्या बोल रहा हूं मैं? समाकलन या योग विधि। परंपरावादियों ने किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा है। ऊपर के उदाहरण में अगर हम 3 आमों की उपयोगिता की बात करते हैं
तो कितना होता है 5 + 3 + 2 = 10। 5 और 3 8 और 2 = 10। देखिए इसकी मैंने एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास किया। सिंपल सा रेखा चित्र है। एक्स पर मैंने आमों की संख्या दी हुई है और एक्स वाई पर कुल उपयोगिता मैंने प्रदर्शित की है। मैंने आमों की संख्या बताई है 1 2 3 4 5 और उपयोगिता बताई है मैंने 2 4 6 8 और 10। कुल उपयोगिता मैंने बताई है। ठीक है, पहले आम से कुल उपयोगिता बताई थी मैंने, कितनी मिल रही है 5। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, 4 और 6 के बीच में 5 ले लिया मैंने। दूसरे आम के बॉक्स से मुझे मिल रही है 3, 2 और 4 के बीच में। ना इसमें मैं क्या करूंगा कि कुल उपयोगिता मुझे कितनी मिली है 3 मिली है। मतलब 5 के बाद मैं 3 जोड़ूंगा तो 5 के बाद कितनी हो गई 3 8। तो मैं दूसरी आम के उपयोग का प्रयोग करूंगा तो मैं 8 पे जाके पॉइंट लगाऊंगा, वहां एक लाइन खींचूंगा। और तीसरे आम से मुझे 2 उपयोगिता मिलती है, यानी 8 के बाद 2 और उपयोगिता मिल रही है, क्योंकि मैं सबको जोड़ता जा रहा हूं। 5 + 3 + 2 10। तो अब मैं तीसरे आम की इकाई मैंने कहा डॉट की है 10 पे की है, उन सबको मैंने मिला दिया है। बाद में मैंने बताने का प्रयास करा है कि स्थिर रहता है। तीसरे आम से जितनी उपयोगिता मिल रही है वही मेरी चौथे आम से उपयोगिता मिल रही है, वहां पर मेरी सीमांत उपयोगिता 0 है। तो चौथे आम पर मेरी जो कुल उपयोगिता है वो सर्वाधिक है। उसके बाद 5वें आम का उपभोग कर रहा हूं तो मेरी की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये मैंने एक समाकलन या योग विधि के माध्यम से बताया मैंने कुल उपयोगिता के बारे में कि कुल उपयोगिता की गणना कैसे की जाती है। अब बात करते हैं गुणन विधि के हिसाब से। इस विधि के अंतर्गत कुल उपभोक्ता की गणना का आधार सीमांत उपभोक्ता को मानकर उपभोग की गई इकाइयों की संख्या को सीमांत उपयोगिता से गुणा किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कुल उपयोगिता की गणना का आधार सीमांत उपयोगिता को मानकर उपभोग की गई इकाइयों की संख्या को सीमांत उपयोगिता से गुणा किया जाता है। गुणनफल की कुल उपयोगिता होती है। इस प्रकार अगर उपभोक्ता 3 आमों का उपभोग करता है तो तीसरी इकाई सीमांत इकाई होने के कारण इससे प्राप्त उपयोगिता 2 इकाई सीमांत कुल उपयोगिता हुई, और कुल उपयोगिता हुई 2 × 3 = 6 इकाई के बराबर होगी। तो ये गुणन विधि के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। देखो इसमें क्या किया है इसने कि जो तीसरा आम खाया था मैंने उससे मुझे सीमांत उपयोगिता क्या मिल रही थी बताइए। तीसरे आम से सीमांत उपयोगिता मिल रही थी मुझे 2 के बराबर। तो तीसरा 2 उपयोगिता मिली सीमांत उपयोगिता इंटू 3 आम, तो मैंने 6 के बराबर बता दी उसको। 6 इकाई के बराबर मुझे कुल उपयोगिता मिल रही है। आगे बताता हूं कि सीमांत और कुल उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है। देखिए किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमांत कुल उपयोगिता में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि विभिन्न सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता है। समझ रहे हैं बात को? जितनी भी सीमांत उपयोगिता है उसको अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता होगा। इस के आधार पर हम बात कह सकते हैं निम्न प्रकार से कि सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। यह स्थिति उस समय तक रहती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। यह स्थिति आमों की तीसरी इकाई तक रहती है। दूसरी बात है सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई पर 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता का बढ़ना भी रुक जाता है, परंतु यह पूर्ण तुष्टि बिंदु होने के कारण यहाँ पर कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता उसी स्थान पर सर्वाधिक होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। मैंने पहले भी समझाया था आपको, जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होगी वहां क्या होगा कुल उपयोगिता सर्वाधिक होगी। आमों की 5वीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त होने से कुल उपयोगिता में ह्रास हो जाता है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। सीमांत और कुल उपयोगिता के संबंध
को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में कितनी बात निकल के आई? निष्कर्ष रूप में ये बात निकल के आई, देखिए बताने समझाने का प्रयास करता हूं कि जब कुल उपयोगिता उस समय तक बढ़ती रहती है लेकिन घटती दर से, जब तक कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। दूसरी बात, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है, और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। अन्य शब्दों में, सीमांत उपयोगिता के घटते रहने पर भी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। दूसरी बात, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? अधिकतम होती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, कुल उपयोगिता में ह्रास होने लगता है। थैंक यू वेरी मच।